Hello everyone, thanks who connected with me and subscribe my channel. आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू मैं स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल एनर्जी चेक करना चाहते हैं, अपने 7 चक्रा की एनर्जी चेक करना चाहते हैं, या आप अपने ट्विन फ्लेम की पर्सनल एनर्जी जानना चाहते हैं, तो आप ईमेल के थ्रू अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं एक कैंडल हीलर भी हूँ। अगर आप चाहें अपनी हीलिंग करवाने के लिए करियर से रिलेटेड या फिर रिलेशन से रिलेटेड या लाइफ से और भी जो बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं उनको अगर आप हील करवाना चाहते हैं, तो अगर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप ईमेल के थ्रू बुक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी रेनबो बेबी या रेनबो सोल के बारे में। क्या होते हैं रेनबो बेबी? तो ट्विन फ्लेम्स के 3D परमानेंट यूनियन के बाद एज अ ट्विन फ्लेम चाइल्ड के रूप में इस अर्थ पर जो है रेनबो सोल आती हैं। और ये रेनबो सोल जो है पहले से ही फेमिनाइन से कनेक्टेड रहती हैं। तो आज मैं वही साइंस और सिंक्रोनिसिटी और सिम्टम्स आपसे शेयर करूँगी जो कि आपको फील होता है कि रेनबो बेबी जो है आपकी लाइफ में एज अ चाइल्ड आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी कि रेनबो सोल होती क्या है। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ को सभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे सभी स्पिरिचुअल होते हैं, बट कुछ जो हैं स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो सभी को आत्मा स्वरूप ही जानते हैं। उन्हें पता है कि वी ऑल आर सोल। बिकॉज़ हमारी बॉडी तो हमारे एवरी बर्थ में चेंज होती है, बट सोल सेम रहती है। हमारी इस अर्थ पर कुछ जो है हायर डायमेंशन से सोल आती हैं, जिनका लाइफ पर्पस जो होता है वो उस लाइफ पर्पस को पूरा करके यहाँ से जाना चाहते हैं। और कुछ लोअर डायमेंशन से भी यहाँ सोल आती हैं जो कि सिर्फ जन्म, मृत्यु, शादी, व्यवसाय, नौकरी, सेक्स, सिर्फ इतनी ही चीज़ों में जो है इंटरेस्टेड रहती हैं। और उसके बाद जो है उनको कोई पर्पस नहीं होता है लाइफ का, उनका कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिससे वो ह्यूमैनिटी के लिए जो है कुछ काम कर सकें। तो सबका अपना अपना पर्पस होता है और ये पर्पस आपको आपकी आत्मा के थ्रू ही जो है वो रियलाइज़ होता है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको डीप में बताऊँ तो रेनबो सोल जो होती हैं ये कर्मा फ्री सोल होती हैं, क्योंकि ये सोल जो है या तो कभी अर्थ पर आई नहीं है, और कभी आई है तो 2 या 4 बर्थ ही इन्होंने लिए हैं। क्योंकि इन सोल को अर्थ पर लाने के लिए एज अ पेरेंट्स प्योर डिवाइन सोल्स का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि ट्विन फ्लेम्स ऐसी प्योर सोल होती हैं। इसलिए जो है रेनबो चिल्ड्रन ट्विन फ्लेम्स के माध्यम से इस अर्थ पर आते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की 3D यूनियन या उनकी मैरिज से पहले वो इनर वर्क करते हैं, जिससे उनकी आत्मा में जो भी नेगेटिविटी की लेयर इस अर्थ पे आने के बाद चढ़ जाती है वो इनर वर्क से क्लीन होती है। आफ्टर इनर वर्क जो है ट्विन फ्लेम्स का ऑरा काफ़ी पॉजिटिव होता है। ये काफ़ी हाई वाइब्रेशंस में होती हैं और असेंशन प्रोसेस में इनका जो डीएनए है वो भी क्लीन होता है। तो इसके माध्यम से जो है रेनबो सोल इस अर्थ पर ही आ सकती हैं। रेनबो सोल ऐसी सोल हैं जिनके सातों चक्र जागृत अवस्था में होते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ होती है और ये बचपन से ही टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। ये लोगों की वाइब्रेशंस को ईज़िली फील कर पाते हैं। ये अपने ट्विन फ्लेम्स एज अ पेरेंट्स जो इन्हें मिलते हैं उनको हील होने में हेल्प करते हैं, ताकि दोनों हील होकर इन्हें अर्थ पर लाने का जो अपना सोल पर्पस है उसे पूरा करें।
रेनबो सोल किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए अर्थ पर आती है, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ आकर फैली हुई नेगेटिविटी को और बढ़ते हुए पाप को ख़त्म नहीं कर सकते। तो जो रेनबो सोल होती है वो हायर डायमेंशन से आती हैं और इस तरह की जो भी नेगेटिविटी यहाँ इस अर्थ पर है उसको जो है कि दूर करने का काम करती है, अपने सोल पर्पस को पूरा करती है। इन सोल का थर्ड आई जो होता है फुल्ली एक्टिव होता है। ये सोल मोस्टली जो हैं बिफोर बर्थ डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट करती हैं, क्योंकि डीएफ की साइकिक पावर और इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स के बीच में 5D में टेलीपैथी सेक्स होता है तो डीएफ अपने सूक्ष्म गर्भ में अपने डीएम से ईथरिक स्पर्म से ऐसी सोल को रिसीव करती है और उसी ईथरिक स्पर्म से जो रिसीव होता है उसके बाद डीएफ को 5D कंसेप्शन फील होता है, जिसे हम यहाँ ईथरिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जिसे हम सूक्ष्म गर्भधारण भी कहते हैं। यह प्रेगनेंसी काफ़ी रेयर होती है। जो डीएफ स्पिरिचुअल लेवल पर काफ़ी इवॉल्व होती है वही इस सूक्ष्म गर्भ को धारण कर सकती है। ईथरिक प्रेगनेंसी में आने वाले रेनबो बेबी की आत्मा डीएफ के सूक्ष्म गर्भ में प्रवेश करती है, इसलिए डीएफ को लगता है कभी कभी कि वो रियली में प्रेग्नेंट है, बट ऐसा होता नहीं है। ये एक 5D कंसेप्शन होता है जो कि आपकी सूक्ष्म बॉडी में यानी कि ईथरिक बॉडी में होता है। ईथरिक जो आपका गर्भ होता है, सूक्ष्म जो गर्भ होता है उसमें होता है। फिज़िकल बॉडी की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ और ऐसी सोल को सिर्फ़ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं टेलीपैथिकली। तो ऐसा होगा जहाँ सिर्फ बेबी की आत्मा ही आप फील कर पाएंगे और इंट्यूटिवली डीएफ को पता होता है कि भविष्य में उसकी आने वाली संतान क्या होगी। इस प्रेगनेंसी का टाइम जो है 3 to 5 या 5 to 10 ईयर्स भी हो सकता है। जब तक यह सोल जो है पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाती है तब तक यह 3D में मैनिफेस्ट नहीं होती है। इस प्रेगनेंसी के समय डीएफ को नॉर्मल प्रेगनेंसी के जैसे कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, लाइक उनका वज़न जो है बढ़ जाता है, बेली बढ़ जाता है, ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाता है, वॉमिटिंग होती है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खाने का मन होता है जो भी बेबी की चॉइस के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर बेबी को खट्टा या मीठा खाना पसंद है तो इस टाइम पे डीएफ को भी उन्हीं चीज़ों को खाने की क्रेविंग होती है। मॉर्निंग सिकनेस फील होती है और डीएफ को ड्रीम्स के थ्रू बताया जाता है कि वो फ्यूचर में किस बेबी की मदर बनने वाली हैं। ये जो रेनबो बेबी होते हैं ये ट्विन फ्लेम्स की कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद 3D में मैनिफेस्ट होते हैं। डीएफ अपने इनर वर्क के दौरान जितनी भी साधना करती है वो सब कुछ रेनबो बेबी की सोल जो है वो लर्न कर रही होती है, इसलिए डीएफ इस टाइम में कुछ टाइम के लिए आउटर वर्ल्ड से जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करने लगती है। रेनबो बेबी हेल्दी और वीगन फूड पसंद करते हैं, इसलिए इस टाइम में डीएफ की डाइट पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो काफ़ी हेल्दी फूड लेने लगती है। डीएफ को अपने वूम चक्रा में इन बेबी की वाइब्रेशंस फील होती है, कभी कभी जैसे बेबी अंदर मूव करता है सेम वैसी। इस 5D कंसेप्शन से पहले डीएफ इतनी अट्रैक्टिव ना लगती हों, बट इस कंसेप्शन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव गुड लुकिंग हो जाती हैं। स्किन काफ़ी ग्लो करने लगती है, हेयर काफ़ी शाइन करने लगते हैं, स्मूथ हो जाते हैं हेयर बहुत ज़्यादा पहले से। तो इस टाइम डीएफ को और भी कई चीज़ें चेंजेस में देखने को मिलती हैं, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम और लव कुश के बारे में पढ़ना या देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और भी साइन होते हैं जैसे डीएफ को ड्रीम्स के थ्रू बेबी कनेक्ट करते हैं। जो बेबी आपके फ्यूचर में आने वाला है वैसे बेबी के फ़ोटो वीडियोस आपके सामने ऑटोमेटिक पॉपअप होने लगते हैं।
डीएफ जहाँ भी जाती हैं वहाँ उन्हें प्रेग्नेंट फ़ीमेल दिखाई देने लगती हैं और वो ही सबसे ज़्यादा नोटिस करेगी, भले उनके साथ वाले उनके साथ जो गए हैं वो नोटिस करे ना करे, पर डीएफ इस चीज़ को सबसे ज़्यादा नोटिस करती है। वो बहुत ज़्यादा जल्दी कैच करती है इस चीज़ को। इस 5D प्रेगनेंसी के बाद ट्विन फ्लेम चाहे 3D प्लेन में एक दूसरे के साथ ना हो, बट इमोशनली एक दूसरे से 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। और जिन डीएफ को ये इथरिक प्रेगनेंसी फील होती है, उन्हें ये भी श्योरिटी होती है कि उनकी मैरिज या यूनियन उनके ट्विन फ्लेम से ही होगी। और ट्विन फ्लेम के सोल कॉन्ट्रैक्ट का ये एक पार्ट होता है। और इस ईथरिक प्रेगनेंसी के बाद ट्विन फ्लेम किसी और के साथ फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ दोनों के लिए इम्पॉसिबल है कि वो किसी और के साथ अपनी लाइफ भी इमेजिन करें। तो यहाँ दोनों ही इमोशनल लेवल पर अपने रेनबो बेबी से काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं, अपने ट्विन से काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं। डज़ंट मैटर हाउ यू ओल्ड आर, बट अगर ये रेनबो बेबी आपसे कनेक्टेड हैं तो आप इन नियर फ्यूचर इन्हें बर्थ देने वाली हैं। जब भी आपका रेनबो बेबी आपसे कनेक्ट करता है तो आपको कोई एंजेलिक नंबर दिखाई देता है और आपको पता होता है कि आपका रेनबो बेबी आपसे कनेक्ट कर रहा है। और भी बहुत से ऐसे साइन होते हैं जो कि आप नोटिस करते हैं, जैसे आपको कॉइन्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, और बेबी आपको ड्रीम्स में आकर आपको हग करता है, आपको किस करता है, आपके साथ प्ले भी करता है। जब भी आप रेनबो बेबी की सोल से बात करते हैं तो आपको अपने वोम चक्रा में वाइब्रेशंस फील होती हैं। ये रेनबो बेबी ट्विन फ्लेम्स ने जो इनर वर्क और हीलिंग के रूप में पेन और सफरिंग देखा है, जो धैर्य इस जर्नी में रखा है, उसके रिवार्ड के रूप में ही यूनिवर्स की तरफ से एज अ गिफ्ट दिया जाता है। ये जो है 9 मंथ्स तक डीएफ अपने वूम के अंदर इस बेबी को फील करती हैं। इसके बाद जब बेबी 3D में मैनिफेस्ट, जब तक जो बेबी है वो 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो जाता, तब तक बेबी की जो सोल होती है वो डीएफ के अराउंड रहती है, कनेक्टेड रहती है। डीएफ अपने थर्ड आई पर रेनबो बेबी को अपने आसपास प्ले करते हुए देख पाती है। और भी अगर डीप में आप इस 5D कंसेप्शन के बारे में या रेनबो बेबी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे ईमेल के थ्रू पर्सनल सेशन ले सकते हैं। सो आई होप कि ये नॉलेज आपकी जर्नी में ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अदर वीडियोस जो हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो गुड बाय एवरीवन, कैच यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।